यूपी में बीजेपी सरकार लगभग 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है। कारण ये बताया जा रहा है कि स्कूलों में बच्चों की कमी है, जिस कारण सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चों का नामांकन है, उन्हीं स्कूलों के बच्चों को दूसरे अन्य स्कूल में, पड़ोस के स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। स्कूलों को बंद करने में इस सरकार को भारत रत्न मिलना चाहिए। 2014 से लेकर अब तक लगभग 89,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं देश में। इनमें से 60% स्कूल केवल 2 राज्यों में बंद हुए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी की डबल इंजन सरकार है और वहां पर सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए। मेरा सरकार से ये सवाल है कि आखिर आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आखिर स्कूलों में बच्चों की कमी का क्या कारण है। क्या वहां पर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, कि क्या वहां पर कोई प्राइवेट स्कूलों जैसी व्यवस्था नहीं है, क्या वहां अच्छे टीचर्स नहीं है, क्या कारण है? आपको ये कारण देखना चाहिए। अगर टीचर्स की कमी है तो टीचर्स की आपको वैकेंसी निकालनी चाहिए। आज 2019 से लेकर अभी तक टीचर्स की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। लगभग प्राथमिक से लेकर उच्चतम तक लगभग 1,93,000 से ज्यादा टीचर्स के रिक्त पद हैं यूपी में। जो पैसा आप अपनी रैली में पोस्टर लगाने में, देश विदेश की यात्रा करने में लगा देते हैं, अगर वही पैसा आप एजुकेशन पर लगाएं तो एजुकेशन का स्तर कितना अच्छा हो जाएगा, कितना बेहतर हमारे देश का एजुकेशन का स्तर पहुंच जाएगा। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, कैसे भी करके शिक्षा के स्तर को, देश के शिक्षा के स्तर को ध्वस्त करके रखना है। देश के युवाओं को बेरोजगार रखना है और छोटे बच्चे जो उच्च शिक्षा लेने के लायक हैं उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं देनी है। जो गरीब बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा नहीं ले पाएंगे, ये युवा अच्छा पढ़ लिख नहीं पाएगा, क्योंकि वो आगे चल के पढ़ लिख जाएगा तो इनसे सवाल करेगा, तर्क करेगा, तो ऐसा नहीं हो जिससे कि इनकी सत्ता है वो आराम से पावर में बनी रहे, कोई भी युवा आगे चल के इनके लिए सवाल नहीं कर पाए और ये आसानी से हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पर आपसी में विवाद करवाते रहें और युवाओं को ब्रेन वॉश करते रहें। इनका यही काम है, यही प्रोपेगेंडा है बीजेपी सरकार का। किताबों पर टैक्स लगने में हमारा देश विश्व का पहले नंबर का देश बन चुका है जो किताबों पर सबसे ज्यादा टैक्स ले रहा है। भारत में 18% जीएसटी लगती है एजुकेशन पे, जो दूसरे नंबर पर है भारत की। विश्व ह्यूमन हंगर इंडेक्स में यानी कि भुखमरी में हमारा देश 127 देशों में 105वें नंबर पर है। और भाषण में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि हम 2047 तक इस देश को विकसित देश बना देंगे। आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। जो अपना आज नहीं सही कर पा रहा वो आखिर कल अपना कैसे सही कर सकता है। रिक्वेस्ट है सभी जनता से, पूरी देश की जनता से, कि जब भी आप किसी को वोट करें तो जाति धर्म के नाम पर किसी को वोट न दें, बल्कि वोट उसके काम पर और अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए और अपना भविष्य देखते हुए उसे वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।